इनके ऊपर मुझे अलग अलग से खुन्नस है। ठीक है, मन करता है कि मुंह पे एक तमाचा दे दे उसी समय। हम लोग के अंदर बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कब क्या करना है। जैसे कि हम मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है। घर से निकलते ही ऐसा लगता है कि क्यों ही निकल गया, मैं वापस घर चला जाता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो दिखने में सिंपल लगती हैं, लेकिन सोसाइटी पर उनका असर बहुत ज़्यादा गहरा होता है। ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि एक सोच जगाने की कोशिश है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में अपनी जिम्मेदारी कैसे समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर रोज हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सिविक सेंस। इस टॉपिक पर अपने विचार शेयर करने आ रही हैं आकांक्षा। चलिए सुनते हैं उनके पर्सपेक्टिव और समझने की कोशिश करते हैं कि सिविक सेंस सिर्फ एक रूल्स का नाम है या फिर एक माइंडसेट का। तो आज का टॉपिक बहुत सारा था जिसमें हम चूज किए हैं सिविक सेंस का। तो यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग के अंदर बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कब क्या करना है। जैसे कि हम मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है। बस में भी जाते हैं तो मतलब बहुत इतना भीड़ है तो उसको भी मेंटेन किया जा सकता है अगर सब अच्छे से रहे। मेट्रो में जाते हैं वहां पे भी देखते हैं कि मतलब झूठ मूठ का सारे लोग खड़े हैं, क्राउड तो होगा ही, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम लोग को सीखना चाहिए। ये नहीं कि जो लोग उतरते हैं तो वो पूरा सब धक्का देके उतरता है। ऐसे नहीं कि नॉर्मली भी उतरा जा सकता है, लेकिन सारे लोग धक्का देके उतरेंगे। कोई भी दिखता है अभी आजकल कहीं भी कुछ भी फेंक देता है। तो ये चीज सब कोई को समझना चाहिए, और ये सिर्फ कचरा के लिए नहीं, सभी चीजों के लिए समझना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग को क्या चीज करना चाहिए, किस सेंस में रहना चाहिए कि मतलब लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। सिविक सेंस सिर्फ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जब हम पब्लिक जगहों पर जैसे बिहेव करते हैं तो वही बताता है कि हम सोसाइटी को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब सुनेंगे एक और नजरिया सिविक सेंस पर। अब बात करेंगे आकाश। वे बताएंगे कि सिविक सेंस का मतलब होता क्या है और हमें इसे क्यों अपनाना चाहिए, ये हमारे लिए इतना क्यों जरूरी है और हमारे सोसाइटी के लिए भी। मेरा आज का जो टॉपिक हम चूज किए थे और सबसे ज्यादा वोट उसी पे आया था, वो था सिविक सेंस। तो एक ये पैटर्न हम बहुत दिन से नोटिस किया कि जगह को अगर आप साफ रखिएगा और वहाँ पे मान के चलिए पूरा मतलब ऐसा लगे कि वहाँ कभी गंदगी था ही नहीं, तो वहाँ पे कोई कचरा नहीं फेंकेगा। ठीक है, और अगर उसका कचरा एक प्रॉपर जगह हो तो सभी इंसान उसी कचरा को फेंकेंगे। दूसरा सिविक सेंस का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हम जब भी ऑफिस जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, वो जो गुटखा खा रहे होते हैं, इनके ऊपर मुझे अलग से खुन्नस है। ठीक है, मन करता है कि मुंह पे एक तमाचा दे दे उसी समय। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मतलब रास्ते में चलते हुए थूक दिए। ठीक है, और थूकना मतलब नॉर्मल थूक तो चलो ठीक है, वो चला जाएगा। गुटखा थूक देते हैं, क्या थूक देते हैं, च्युइंगम फेंक देते हैं। ये बहुत मतलब हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस बात पे। सिविक सेंस जो है मेरे हिसाब से अचानक से तो डेवलप नहीं होने वाला है, धीरे धीरे डेवलप होगा। सिविक सेंस सिर्फ एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता है। उसके पीछे जो चीज काम करती है वो होती है सोच और इमोशंस। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरों को कैसे समझते हैं और सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है। इन्हीं इमोशंस के रोल पर अब बात करेंगे इस एनजीओ के कोऑर्डिनेटर अक्षय। वो हमें बताएंगे कि कैसे इमोशंस सिर्फ पर्सनल चीज नहीं होती है, बल्कि सोसाइटी के बिहेवियर को भी शेप देते हैं। चलिए सुनते हैं उनका नजरिया इमोशंस पर। मतलब इमोशनली जो सपोर्ट देना होता है ना, ये भी एक लीडर का क्वालिटी होता है। जो मैं अपनी दीदी से सीखा था कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी लीडर बनूंगा तो अपने सारे मेंबर्स को, जो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं बोलने में, या जो लोग के पास पोटेंशियल है करने का लेकिन वो लोग सामने आके कर नहीं पाते, तो उन लोगों को हल्का सा पुश कर दिया जाएगा इमोशनली। एक होता नहीं कि लड़की लोग के अंदर एक ममता होता है, मातृत्व होता है, तो वो उसके अंदर हम देखे थे। और वो चीज लड़कों को भी अपनाना चाहिए। अगर आपको एक बेस्ट फ्रेंडशिप बनाना है, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, तो ये चीज दीदी से आप सीख सकते हो। तो दीदी के लिए भी क्लैप। इमोशंस हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं और जब ये एक्शंस बन जाते हैं तो उनका सीधा असर हमारे सराउंडिंग्स पर पड़ता है। शहरों में हम अक्सर सिस्टम को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम खुद ही उस प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं। जो कंसर्निंग टॉपिक मुझे लगा वो लगा कि वाटर लॉगिंग का, बट सबसे ज्यादा दिक्कत जो मुझे लगता है कि वो जो पानी बाहर जो जम जाता है रास्ते पे, घर से निकलते ही ऐसा लगता है कि क्यों ही निकल गया मैं वापस से। बट दिक्कत ये है कि हम लोग भी तो है ना, सब कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर छोड़ देने से तो नहीं होगा। हम लोग भी तो जो प्रॉपर्ली डस्टबिन में गार्बेज फेंकना चाहिए वहाँ नहीं फेंकते, यहाँ फेंक देते हैं, जो जाके अल्टीमेटली जाके वो ड्रेनेज को ब्लॉक कर देता है। अपने एरिया में जहाँ पे भी वो है, वो कोशिश करे कि
ऐसा कुछ ना हो, मतलब कि जो उनके जो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लीन रहे, जो डस्टबिन वगैरह उनका यूज करे और प्रॉपर्ली और दूसरे को भी सिखाए। देवराज हमें बताते हैं कि वाटर लॉगिंग नेचुरल प्रॉब्लम के साथ साथ लोगों की गलतियों की वजह से भी होता है। नालियों में कचरा फैलाना और ड्रेनेज को ब्लॉक करना सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। प्रॉब्लम्स तब सॉल्व होती हैं जब कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है, और यहीं से एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है लीडरशिप का। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लीड करना नहीं होता है। इस पर बात कर रहे हैं अजीत, जो हमें बताएंगे कि लीडरशिप का मतलब दरअसल होता क्या है। मैंने आज का टॉपिक चूज किया था कि व्हाट इज लीडरशिप। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लीडरशिप अगर आपके अंदर होगा, और आपके अंदर एक लीडर को आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, उसको हर एक जिस फील्ड में वो है उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तब वो जाकर के उस चीज में अच्छा से वो लीड कर पाता है। तो आप लोग को हम लीडरशिप का डेफिनेशन पढ़ करके सुनाएंगे कि लीडरशिप आखिरकार है क्या। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस और इंस्पायर इंडिविजुअल और ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल। इट इन्वॉल्व्स setting a vision, making strategic decisions, and motivating others to follow through with action through align with a common vision. अपने फेवरेट फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करेंगे संजीत। वे हमें शेयर करेंगे महात्मा गांधी जी और उनसे जुड़े हुए कुछ उनके महत्वपूर्ण विचार। मेरा सबसे फेवरेट फ्रीडम फाइटर बोले तो गांधी जी है। गांधी जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे हम लोग अहिंसा, सत्य, साधारण जीवन, लीडरशिप क्वालिटी भी सीख सकते हैं। सबसे पहले उनका लीडरशिप क्वालिटी देखे तो उन्होंने अपने लोगों को इस तरह प्रभावित किया है कि उनसे जो भी उन्होंने मूवमेंट किया, बहुत लोगों ने उनसे जुड़ा है। वो बोलते थे कि सत्य ही ईश्वर है, तो सत्य की पूजा करते थे। सत्य को हमें भी इस चीज को अपनाना चाहिए। और साधारण जीवन जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को। गांधी जी वैसे नहीं थे, वो साधारण एक लुंगी धोती पहन के चल देते थे। तो वैसा साधारण जीवन भी हमें अपने कोई किसी क्षेत्र में अपनाना चाहिए। अब एक ऐसे टॉपिक पर बात होगी जो हर सोसाइटी के लिए जरूरी है, हाउ टू प्रोटेक्ट गर्ल्स। इस पर बात करेंगी वंशिका। वे रखेंगे अपने विचार और बताएंगे कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है और इस पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबकी बहनें होंगी ही और सब अपने बहनों को ये वादा तो करते ही होंगे कि हम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ अपनी बहन को नहीं, दुनिया में जितनी भी आपकी बहनें हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, सबको प्रोटेक्ट करें, चाहे वो आपकी बहन हो या गर्लफ्रेंड हो या आपकी माँ हो या किसी और की माँ हो। ठीक है, तो आप उन सबका भी प्रोटेक्ट करें और सबको एक अच्छी नजर से देखें।